वीक हीरो क्लास 2 की शुरुआत होती है जब योन सी यून एक साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा होता है। वो बताता है कि उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसे हर रात डरावने सपने आते हैं। ये सपने उसके दोस्त सू हो से जुड़ी घटना के बारे में होते हैं जो अभी भी कोमा में है। अब सी यून ने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है, यून जांग हाई स्कूल। ये स्कूल भी पहले वाले की तरह अराजक और उलझा हुआ है। स्कूल में अफवाहें फैल रही हैं कि उसने अपने पिछले स्कूल में किसी को मार डाला था, इसलिए उसे यहाँ ट्रांसफर किया गया। इस वजह से ज्यादातर लड़के उससे डरते हैं और उसे दूर रहते हैं। ह्यो मान इस स्कूल का गुंडा है और उसका चमचा है सीओ जूनताए। जूनताए पूरे स्कूल में बच्चों को स्नैक्स पहुंचाता है। ये काम उसे ह्यो मान ने दिया है। ह्यो मान ने उसे एक लिस्ट दी है जिसमें कई काम करने हैं। उनमें से एक है अपने सभी क्लासमेट्स के फोन चुराना। स्कूल खत्म होने से पहले ह्यो मान उस लिस्ट को चेक करता है और देखता है कि जूनताए ने सी यून के आगे लिखा है, इससे पंगा न लें। ये देखकर ह्यो मान गुस्से से पागल हो जाता है। जूनताए की पिटाई करता है और उसे कहता है कि आज के दिन खत्म होने से पहले वो सी यून का फोन चुराए। जूनताए क्लास मॉनिटर है। स्कूल की नियम है कि सभी स्टूडेंट्स को सुबह में अपने फोन जमा करने होते हैं जो उन्हें शाम को वापस मिलते हैं। उसी दिन जब जूनताए टीचर से फोन इकट्ठा करता है, वह सी यून का फोन चुपके से चुरा लेता है और ह्यो मान को दे देता है। बाद में जब सी यून अपने फोन के बारे में पूछता है, जूनताए ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब सी यून चुपचाप और बिना शिकायत के फोन के खोने की बात स्वीकार कर लेता है तो जूनताए को अंदर से बहुत अपराध बोध होता है। क्लास के बाद वह सी यून के पीछे जाता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। सी यून को पहले से पता होता है कि जूनताए फोन चुराता है, इसलिए वह उसे डरपोक कहता है और कहता है कि वो उसे मूर्ख समझता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। उस शाम सी यून अपनी माँ के साथ नया फोन खरीदने जाता है। इस दौरान वे बात करते हैं कि सी यून को विदेश पढ़ाई के लिए जाना है और उसकी माँ इस बात से दुखी होती है कि वह उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रही। अगली सुबह सी यून अपने दोस्त सू हो से मिलने अस्पताल जाता है। सू हो अभी भी कोमा में है। सी यून उसे बताता है कि वो रात में सो नहीं पाता और उसने जूनताए को डरपोक कहा, लेकिन फिर भी सी यून सोचता है कि असल में वह खुद जूनताए से भी बड़ा डरपोक है। वह अस्पताल में बैठकर सू हो को मैसेज लिखता है जैसे वो उससे बात कर रहा हो। स्कूल में सी यून देखता है कि ह्यो मान और उसके गुंडे जूनताए को सीढ़ियों पर मार रहे हैं। उसे अपने पुराने स्कूल की घटनाएं याद आने लगती हैं। एक पल के लिए वो सोचता है कि इन गुंडों की पिटाई कर दे, लेकिन फिर वो कुछ नहीं करता और चुपचाप क्लास चला जाता है। लंच टाइम पर जूनताए सी यून के पास आता है। वह उसके लिए स्नैक और ड्रिंक लाता है क्योंकि सी यून लंच ब्रेक में सोया रहता है। जूनताए कबूल करता है कि वह फोन चुराता है और ह्यो मान को देता है। वह कहता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता। वह बताता है कि अब वो डरपोक नहीं बनना चाहता और सी यून से सीखना चाहता है। सी यून उसे न्यूटन का तीसरा नियम बताता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी अगर तुम कुछ करोगे तभी कुछ बदलेगा। घर जाते समय जूनताए न्यूटन के नियमों के बारे में और जानकारी इंटरनेट पर ढूंढता है। तभी ह्यो मान के गुंडों का फोन आता है, लेकिन सी यून फोन नहीं उठाता। उस समय गुंडे एक बार में शराब पी रहे होते हैं और जूनताए से बिल भरवाना चाहते हैं। जब जूनताए जवाब नहीं देता, ह्यो मान खुद पैसे देता है और कहता है कि उसे एक गैंग यूनियन से बात करनी है। असल में ये यूनियन स्कूल के गुंडों का गैंग है जिसे सियोंगजे लीड करता है। ह्यो मान उस गैंग में शामिल होना चाहता है। सियोंगजे उस वक्त एक साइबर कैफे में गेम खेल रहा होता है। ह्यो मान उससे मिलता है और कहता है कि वह अगला टास्क पूरा करना चाहता है, 100 फोन चुराने का। तभी वहां एक बड़ा आदमी सियोंगजे की बुराई करता है और उसे सिर्फ एक हाई स्कूल का लड़का कहता है। सियोंगजे हंसते हुए उसका सिर टेबल पर पटक देता है। ये देखकर ह्यो मान डर के मारे वहां से जल्दी भाग जाता है। अगली सुबह जूनताए स्कूल जल्दी पहुंच जाता है। उसने न्यूटन के पहले नियम से समझा कि अगर कोई चीज स्थिर है तो उसे बदलने के लिए कोई बाहरी ताकत जरूरी होती है। इसीलिए वो ह्यो मान और उसके गुंडों के लॉकर्स में घुसकर सारे चोरी हुए फोन वापस कर देता है और हर एक के लिए माफी का नोट भी छोड़ता है। फिर वह थक कर सो जाता है। जब सी यून स्कूल आता है, वह छात्रों को जूनताए के काम की चर्चा करते सुनता है। वे ह्यो मान के रिएक्शन को लेकर डरे हुए हैं और जूनताए के लिए चिंता करते हैं। ह्यो मान को जब यह पता चलता है तो वह गुस्से में क्लास की ओर दौड़ता है। जूनताए जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए वह अपने मुंह में ब्रेड रखता है जिससे मुंह की चोट कम हो और अपना चश्मा उतार देता है। वह ह्यो मान का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे बहुत बुरी तरह पीटा जाता है। सी यून चुपचाप खड़ा होकर यह सब देखता है। इन घटनाओं
घटनाओं को देखकर उसे फिर से सू हो की याद आती है, खासकर जब पहली बार सू हो ने उसे किसी पर कुर्सी फेंकने से रोका था। और अब जब ह्योमान जमीन पर पड़े जून ताए पर कुर्सी से हमला करने की कोशिश करता है तो सी यून आगे बढ़कर बीच में आ जाता है। वही दूसरी तरफ हमें दो नए किरदारों से मिलवाया जाता है, पार्क हू मिन और गो ह्यून ताक। ये दोनों स्कूल की बास्केटबॉल टीम के सदस्य हैं। जब सियोन और ह्योमान के बीच क्लास 4 में लड़ाई चल रही होती है, ह्यून ताक और उसके दोस्त इस बात की शिकायत कर रहे होते हैं कि ह्यूमिन के सस्पेंशन की वजह से वे बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पा रहे। ह्यून ताक जब बास्केटबॉल टूर्नामेंट के बारे में टीचर से बात करने जा रहा होता है, तब वह क्लास 4 में हो रही हलचल को देखता है और बाकी छात्रों के साथ अंदर चला जाता है। उस वक्त सियोन खुद को ह्योमान से लगातार पिटने दे रहा होता है, वह पलटकर वार नहीं करता। अचानक सियोन ह्योमान का एक पंच चकमा देकर बचता है, जिससे ह्योमान और गुस्से में आ जाता है। तभी ह्यून ताक बीच में आता है और ह्योमान को रोकता है। ह्योमान और ह्यून ताक आपस में बहस करने लगते हैं। ह्योमान ह्यून ताक को हुमिन का चमचा बोलता है। ये सुनकर ह्यून ताक को गुस्सा आ जाता है और वह कराटे स्टाइल में एक बैक किक मारता है, जो बस हल्के से ह्योमान की नाक को छूती है। ह्योमान डर के मारे कांपने लगता है और चुप हो जाता है। ह्यून ताक उसे याद दिलाता है कि वह उसे सिर्फ एक किक में गिरा सकता है। ह्योमान कुछ चिल्लाता है और फिर क्लास छोड़कर चला जाता है। सियोन ह्यून ताक की बातों को अनदेखा करता है और जून ताए की मदद करने के लिए नर्स रूम ले जाने निकलता है, लेकिन जून ताए नर्स के पास जाने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर वे नर्स के पास गए तो नर्स सब कुछ बड़ा बना देती है और फिर ह्योमान को बुलाया जाता है। इसके बाद ह्योमान उन्हें फिर से मारता है। ये एक खराब चक्र है जो चलता रहता है। सियोन जून ताए से पूछता है कि उसने मोबाइल क्यों लौटाए, तो वह कहता है कि यह न्यूटन का तीसरा नियम है। सियोन उसे समझाना चाहता है कि असल में वो नियम इसका मतलब नहीं रखता, लेकिन तभी जून ताए के दोस्त दौड़ते हुए आते हैं और उसकी चिंता करते हैं। सियोन चुपचाप वहां से चला जाता है। बाद में ह्यून ताक कुछ छात्रों को सियोन के बारे में बातें करते सुनता है। वह उनमें दिलचस्पी दिखाता है तो वे उसे बताते हैं कि सियोन ने अपने पुराने स्कूल में क्या किया था। ह्यून ताक को लगता है कि ये स्मोकिंग करने वाले बदमाश बस झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब वह सियोन के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद जून ताए सियोन के पीछे भागता है और उसे ल्यूटिन और मैग्नीशियम की गोलियां देता है। वह बताता है कि ल्यूटिन एकाग्रता में मदद करता है और मैग्नीशियम नींद में। जून ताए सियोन को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहता है और चला जाता है। उसी रात सियोन अपनी नींद की दवाइयों की जगह जून ताए की दी हुई गोलियां लेता है। अगले दिन स्कूल में सियोन पहले से ज्यादा सतर्क होता है और जून ताए के साथ लंच करता है। वह उसे गोलियों के लिए धन्यवाद देता है। लंच के बाद वे साथ बैठकर ह्यून ताक और उसके दोस्तों को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। तभी ह्योमान उनके पास आता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह दोस्ताना बात कर रहा हो। वह सियोन से कहता है कि ह्यून ताक उसे मारने वाला है। सियोन ह्यून ताक की तरफ घूरता है, जिससे ह्यून ताक का ध्यान उस पर जाता है। फिर ह्योमान ह्यून ताक से कहता है कि अब वह और सियोन अच्छे दोस्त बन गए हैं। जून ताए सियोन से कहता है कि वह 5वें पीरियड से पहले वॉशरूम जा रहा है। तभी ह्योमान का गैंग उसे पकड़कर ले जाता है। उधर जब ह्यून ताक और उसके दोस्त लंच ब्रेक के बाद लॉकर रूम से बाहर आते हैं तो ह्योमान लॉकर रूम में चीजें इधर उधर फेंक देता है। जून ताए क्लास में 5वें पीरियड से लेकर पूरे दिन के अंत तक नहीं लौटता। फिर ह्योमान सियोन के पास आता है और कहता है कि ह्यून ताक ने जून ताए को उनके जिम रूम में घसीटा है। सियोन जाकर देखता है तो पाता है कि जून ताए एक लॉकर में बंद है। वह लंच ब्रेक से ही वहां बंद था। सियोन समझ जाता है कि यह सब ह्योमान की चाल है। उधर जब ह्यून ताक को कोई बताता है कि सियोन क्लब रूम को बर्बाद कर रहा है और उससे लड़ना चाहता है तो वह गुस्से में वहां दौड़ता है। वह देखता है कि सियोन क्लब रूम से बाहर निकल रहा है और समझता है कि सब कुछ उसी ने तोड़ा है। इस बीच ह्योमान अपने गैंग के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि वह ह्यून ताक और सियोन के बीच की लड़ाई का कैसे फायदा उठाए। घर जाते वक्त सियोन जानबूझकर उस शॉर्टकट रास्ते से जाता है जहां बदमाश लड़के खड़े रहते हैं। उसे पता होता है कि कुछ होने वाला है, लेकिन वह कहता है कि दूसरा रास्ता लेना टाइम की बर्बादी होगी। जैसा उसने सोचा था, ह्यून ताक उसे वहीं मिल जाता है। सियोन जानता है कि ह्यून ताक उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वह सीधे उसे लड़ने को कहता है। ह्यून ताक सियोन को ढोंगी कहता है, जो बाहर से तो शरीफ बनता है लेकिन पिछले स्कूल में किसी की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। वह कहता है कि सियोन की वजह से सूहो कोमा में चला गया। ये बात सुनकर सियोन और गुस्से में आ जाता है और दोनों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद ह्योमान और उसका गैंग वहां पहुंच जाते हैं। अब ह्यून ताक और सियोन मिलकर लड़ाई करते हैं, लेकिन वे संख्या में कम होते हैं। तभी अचानक पार्क हू मिन वहां आ जाता है। उसकी मौजूदगी से
सभी बदमाश डर जाते हैं। ह्योमान, जो सियोन को बैट से मारने वाला था, डर कर बैट नीचे गिरा देता है और हुमिन से माफी मांगने लगता है। हुमिन बास्केटबॉल को ह्योमान के सिर पर जोर से पटकता है और वह बेहोश हो जाता है। सियोन हुमिन की निशानेबाजी देखकर हैरान रह जाता है। हुमिन पूछता है कि सियोन कौन है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उसे लगता है कि सियोन में हिम्मत है। हुमिन बदमाशों को याद दिलाता है कि उसकी एक पॉलिसी है, जब भी कोई यूजांग हाई स्कूल की यूनिफॉर्म में हो तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हुमिन उन बदमाशों को वहां से भगा देता है। ह्यूनताक सियोन से माफी मांगता है क्योंकि उसने उसकी नीयत को गलत समझा था। सियोन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और जूनताए उसके पीछे दौड़ता है। जूनताए उसे अफवाहों को लेकर तसल्ली देने की कोशिश करता है कि लोग कह रहे हैं कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सियोन जवाब देता है कि जो भी बच्चे कह रहे हैं वो अफवाह नहीं है और इसी वजह से वह दूसरों से लड़ाई नहीं करना चाहता। अगले दिन हुमिन सस्पेंशन से स्कूल लौटता है। वह बहुत जोश में होता है और रास्ते में सबको खुशी से हेलो कहता है। क्लास में ह्यूमिन और ह्यूनताक के बीच एक गंभीर बात होती है। वे गांगहक हाई के खिलाफ एक प्रैक्टिस गेम खेलने की योजना बनाते हैं। ह्यूनताक डरता है कि उनकी टीम के खिलाड़ी घायल हो सकते हैं, क्योंकि गांगहक की टीम बास्केटबॉल के साथ साथ मिक्स्ड मार्शल आर्ट भी करती है। फिर ह्यूमिन, ह्यूनताक, जूनताए और सियोन को ऑफिस में बुलाया जाता है। उन पर आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने ह्योमान के ग्रुप के सभी लोगों को पीटा है क्योंकि वे स्कूल नहीं आए। हुमिन की बेवकूफी तब सामने आती है जब वह टीचर से कहता है कि ये गलत एक्विजिशन है, जबकि सही शब्द एक्यूजेशन होता है। सजा के तौर पर टीचर उन्हें वीकेंड पर वॉलंटियर करने के लिए कहता है। ह्यूनताक इसका विरोध करता है और कहता है कि ह्योमान का ग्रुप भी दोषी है क्योंकि उन्होंने ही शुरुआत की थी, लेकिन टीचर इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। जूनताए सियोन को यूनियन के बारे में बताता है। ये बदमाशों का एक ग्रुप है जो आसपास के स्कूलों से बना है, जैसे योएल हाई, गांगहक हाई, योसंग हाई आदि। ये सब मिलकर एक गैंग बनाए हैं जो आपस में मिलकर धंधा करते हैं। ह्योमान भी उस गैंग का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए वह बच्चों के मोबाइल इकट्ठा कर रहा था ताकि यूनियन लीडर्स को दे सके, लेकिन हुमिन ने उसे रोका और यू जांग हाई के बच्चों को लड़ाई में पड़ने से बचाया। इससे यूनियन के लड़के गुस्से में आ गए और यू जांग की यूनिफॉर्म पहने किसी भी स्टूडेंट को देखकर उसे मारने और पैसे लूटने लगे। हुमिन को गुस्सा आया और उसने यूनियन के सभी गुंडों को बुरी तरह पीटा। जूनताए कहता है कि यूनियन में कोई भी हुमिन के सामने टिक नहीं सका। यूनियन लीडर्स ह्योमान से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वह यूजांग हाई को कंट्रोल नहीं कर पाया। ह्योमान को बैक्जिन के पास खींच कर ले जाया जाता है, जो यूनियन का लीडर है। ह्योमान कुछ समय की मोहलत मांगता है, लेकिन बैक्जिन कहता है कि जब तक हुमिन है तब तक वो उस इलाके को नहीं जीत सकते। उसी समय सियोंगजे फोन पर उनकी बात सुन रहा होता है। बैक्जिन कहता है कि अब समय आ गया है कि वे खुद हुमिन से मिलने जाएं। वीकेंड पर सियोन, ह्यूमिन, ह्यूनताक और जूनताए के साथ वॉलंटियर करता है। इस दौरान ह्यूमिन का अजीब व्यवहार और ह्यूनताक से उसकी लगातार बहसें देखकर सियोन मुस्कुराने लगता है। लंच टाइम पर उनकी बहस के कारण गलती से सियोन की हुडी पर सॉस गिर जाता है। सियोन वॉशरूम जाकर अपने कपड़े साफ करने जाता है। वहीं उसे सियोंगजे वॉशरूम के बाहर खड़ा मिलता है। सियोंगजे सियोन की फोटो खींचता है। वह गुस्सा हो जाता है जब देखता है कि सियोन उसे डरा नहीं बल्कि सीधे उसकी आंखों में देख रहा है। सियोंगजे उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सियोन बड़ी चालाकी से उसके सभी पंच बचा लेता है। सियोंगजे हार मान लेता है जब उसे लगता है कि सियोन पास के एक फूलदान को हथियार बना सकता है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही सियोंगजे की मुलाकात हुमिन से होती है। वह हुमिन से मजाक करता है कि वो और बैक्जिन प्रेमियों की तरह झगड़ना बंद कर दें, जिससे उसे बीच में न पड़ना पड़े। अब कुछ जानकारी बैक्जिन के बारे में। वह योएल हाई का सबसे होशियार स्टूडेंट है और उसे स्कूल असेंबली में अवार्ड भी मिलता है। सेल्फ स्टडी के दौरान उसके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे होते हैं, जबकि वह मैथ्स के सवाल हल कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसे सॉन्ग मॉक का फोन आता है, जो उसे बताता है कि सारा पैसा उसके अकाउंट में डाल दिया गया है। सॉन्ग मॉक यह भी बताता है कि ह्योमान उससे मिलने आना चाहता है। बैक्जिन मिलने पहुंचता है और वहां ह्योमान अपने गुंडों के साथ घात लगाकर खड़ा होता है। उन्हें लगता है कि बैक्जिन सिर्फ पढ़ाकू है और लड़ नहीं सकता। ह्योमान भी सोचता है कि ऐसा लड़का गैंग लीडर कैसे बना, लेकिन बैक्जिन सबको गलत साबित करता है और सारे गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है। वॉलंटियरिंग के बाद ह्यूनताक और जूनताए हुमिन के साथ उसके पापा के रेस्टोरेंट में चिकन खाने जाते हैं। इधर सियोन हॉस्पिटल में अपने दोस्त सूहो से मिलने जाता है। हुमिन उसे कॉल करता है और पूछता है कि वह सही सलामत घर पहुंच गया या नहीं, क्योंकि वह सियोंगजे को लेकर चिंतित था। सियोन कहता है कि वह सुरक्षित है। सियोन हॉस्पिटल में हमेशा की तरह सूहो को एक मैसेज लिखता है, जिसमें वह उसे अपने दिन भर की बात बताता है। तभी सियोंगजे सूहो के कमरे के बाहर आ जाता है। सियोन बहुत गुस्से में आ जाता है, खासकर जब सियोंगजे यह कहता है कि सियोन की वजह से ही सूहो को
कोमा में गया। सियोंग जे मजाक में कहता है कि बाहर चलो, क्योंकि वह ऐसे लड़कों को पीटना पसंद करता है। साथ ही वह कहता है कि वे सूहो की नींद खराब नहीं करना चाहते। जब सियोंग जे ने सीयून से कहा था कि उसके साथ चले, सियोंग जे सीयून को एक बॉलिंग एली ले जाता है और उसे बैगजिन के ऑफिस में ले जाता है। बैगजिन ऊपर नहीं देखता और बस सीयून से कहता है कि वह इंतजार करे, लेकिन सीयून बात करने नहीं बल्कि चेतावनी देने आया है। सीयून बैगजिन को साफ साफ कहता है कि उसके लोग सूहो के आसपास कभी न दिखें, वरना वो सभी को खत्म कर देगा। इसके बाद सीयून एक गणित का सवाल हल करने में बैगजिन की मदद करता है जिसमें वह फंसा हुआ था और फिर जाने लगता है। बैगजिन कोई बहस नहीं करता, बस सीयून से कहता है कि वह भी अपने वादे पर कायम रहे और हुमिन के आसपास रहना बंद करे। इसके बाद बैगजिन अपने कुछ आदमियों को हुमिन के पिता के साथ बदतमीजी करने भेजता है। रात में हुमिन को एक पड़ोसी का फोन आता है जो कहता है कि जल्दी रेस्टोरेंट आओ क्योंकि तुम्हारे पापा परेशान हो गए हैं। बैगजिन के भेजे लड़के नकली आईडी कार्ड का इस्तेमाल करके रेस्टोरेंट में शराब खरीदते हैं। फिर वही लड़के पुलिस को कॉल करते हैं और झूठ बोलते हैं कि हुमिन के पिता ने नाबालिगों को शराब बेची। इसके बाद बैगजिन खुद हुमिन को फोन करता है, उसे एक पता भेजता है और कहता है कि कल उससे मिलो। अगले दिन सीयून हुमिन से कहता है कि वह अब उनके साथ नहीं रहना चाहता, उसे अकेला रहना पसंद है और वह हुमिन और बैगजिन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। स्कूल खत्म होने पर सीयून सबसे पहले निकल जाता है क्योंकि उसे एक्स्ट्रा क्लास जाना है। हुमिन झूठ बोलता है कि उसकी डेट है, लेकिन असल में वह बैगजिन से मिलने जा रहा है। उधर सियोंगजे और यूनियन गैंग के कुछ लड़के ह्युनताक, जूनताए और सीयून को पकड़ने का काम कर रहे हैं। सीयून गैंग हक हाई के कुछ लड़कों से मिलता है, लेकिन वो उसे जाने देते हैं क्योंकि बैगजिन ने कहा था कि उसे नहीं छेड़ना है। जूनताए और ह्युनताक सियोंगजे की अगुवाई वाली गैंग हक हाई की गैंग से टकरा जाते हैं। ह्युनताक जूनताए को भागने का मौका देता है। दो लड़के जूनताए के पीछे भागते हैं और सियोंगजे एक और लड़के के साथ ह्युनताक से भिड़ता है। जूनताए पीछा कर रहे लड़कों से थोड़ी देर के लिए बच निकलता है और सीयून को फोन करता है, लेकिन बात करते वक्त ही वे लड़के जूनताए को पकड़ लेते हैं। हालांकि जूनताए सीयून को दूर रहने को कहता है, फिर भी सीयून उसकी मदद के लिए वापस दौड़ पड़ता है। इस बीच हुमिन बॉलिंग एली पहुंचता है। नीचे यूनियन गैंग के कुछ सदस्य उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुमिन उन्हें डराकर बैगजिन के ऑफिस का रास्ता पूछ लेता है। बैगजिन हुमिन से कहता है कि वह यूनियन गैंग में शामिल हो जाए। वह कहता है कि जब वे सब पास आउट करेंगे तो वह इस गैंग को पैसे कमाने वाला धंधा बना देगा। हुमिन बैगजिन को पागल कहता है और साफ कह देता है कि वह कभी भी उसकी गैंग में शामिल नहीं होगा। बैगजिन हुमिन को ही पागल कहकर याद दिलाता है कि वह तो सिर्फ उसे बहाने से यहाँ लाया है ताकि उसकी गैंग ह्युनताक को पकड़ सके। हुमिन गुस्से में बैगजिन को पीटना चाहता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। वापस जाते समय कुछ यूनियन गैंग के लोग उसे रोकते हैं, लेकिन वे हुमिन के सामने टिक नहीं पाते। बैगजिन अपने ऑफिस से बाहर आता है और हुमिन को जाने देता है, लेकिन हुमिन कहता है, गलत फहमी मत पालना, ये तुम नहीं थे जिसने मुझे छोड़ा, मैं था जिसने तुम्हारे सारे आदमियों को नहीं मारा। अब हुमिन ह्युनताक की मदद के लिए दौड़ता है। दूसरी ओर सियोंगजे ह्युनताक को बेरहमी से पीट रहा है और बाकी लड़के उस फाइट का लाइव वीडियो बना रहे हैं। जूनताए किनारे पर खड़ा बिल्कुल बेबस है। सियोन रास्ते में कुछ लड़कों को इस लड़ाई के बारे में बात करते सुनता है और लड़ाई की जगह का पता चल जाता है। वह तेजी से रूफटॉप की तरफ दौड़ता है। ठीक उसी वक्त जब सियोंगजे पीटे हुए ह्युनताक और जूनताए की फोटो खींचने वाला होता है। सीयून एक पल भी नहीं गंवाता और सियोंगजे पर हमला कर देता है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि सियोंगजे की मार ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सीयोन बेहद बेरहम तरीके से लड़ता है। उसका मकसद है कि सियोंगजे को बिल्कुल बेबस कर दे। वह सियोंगजे के चश्मे को तोड़कर उसके फ्रेम से उसके पैर में वार करता है। लड़ाई जारी रहती है और सियोंगजे को मजा आने लगता है। वह चाहे जितना भी सीयून को मारे, सीयून बार बार उठ खड़ा होता है और उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखता। सियोंगजे सीयून को जानलेवा चोट देने की सोचता है, लेकिन सीयोन उसकी चाल को पहले ही समझ लेता है और हमला कर देता है। दोनों थककर जमीन पर गिर जाते हैं। दूर से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। उसी वक्त हुमिन रूफटॉप पर पहुंचता है। वह सीयून के पास दौड़ता है, लेकिन सीयून उसे सूहो समझ लेता है। वह सूहो से कहता है, मैं फिर से लड़ाई में पड़ गया, माफ करना, और फिर बेहोश हो जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां वॉलंटियर डे पर सीयून और हुमिन एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान रहे होते हैं। हुमिन सीयून को बताता है कि ह्युनताक पहले एक ताइक्वांडो चैंपियन हुआ करता था, लेकिन उसकी वजह से ही ह्युनताक को एक गंभीर चोट लगी जिससे उसका करियर खत्म हो गया। हुमिन कहता है कि उसे आज भी इसका पछतावा है। भले ही ह्युनताक अब ठीक
है, लेकिन उसका गिल्ट खत्म नहीं होता। सी यून भी हुमिन की भावनाओं को समझता है, क्योंकि उसे भी अपने दोस्त सूहो के साथ हुई घटना को लेकर अपराध बोध है। वर्तमान समय में सी यून हुमिन के घर में उठता है। जब पुलिस छत पर आई थी तो दोनों किसी तरह भाग निकले थे। हुमिन ने बेहोश सी यून को अपने घर लाकर उसकी चोटों की देखभाल की और उसके होश में आने का इंतजार किया। हुमिन सी यून से वादा करता है कि अब वो ऐसा कुछ दोबारा नहीं होने देगा। सी यून उसे समझाता है कि लड़ाई किसी भी चीज का हल नहीं है, क्योंकि इससे हिंसा का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाएगा, जिसमें किसी न किसी को गंभीर चोट लगेगी। हुमिन फैसला करता है कि वो बैगजिन के साथ चल रही दुश्मनी को खत्म कर देगा और हार मान लेगा। फिर पता चलता है कि बैगजिन और हुमिन बचपन के दोस्त थे। हुमिन हमेशा बैगजिन के लिए खड़ा रहता था जब उसे कोई तंग करता था। बैगजिन सियोंगजिन को अस्पताल से लेकर एक ऐसी जगह ले जाता है जहां वो आमतौर पर अपने गिरोह के लोगों को अनुशासन सिखाने के लिए ले जाता है। जब बैगजिन उससे उनके बर्नर अकाउंट के बारे में पूछता है तो सियोंगजिन को समझ आता है कि बैगजिन उसे चिंता में नहीं बल्कि सिर्फ ये जानने लाया था कि उसने पुलिस को क्या बताया। सियोंगजिन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि भले ही वो दोनों अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन उसने सोचा था कि वो एक टीम में हैं। वो बैगजिन को बताता है कि उसने पुलिस को क्या कहा और फिर चला जाता है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए गायब रहेगा और बैगजिन को उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सी यून, ह्यून ताक, जून ताए और हुमिन की दोस्ती गहराने लगती है। वो साथ में स्कूल में पढ़ते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और बाकी समय बस मस्ती करते हैं। एक दिन जब वो आराम से बैठे होते हैं, हुमिन को पुलिस स्टेशन से उसके पापा के केस के बारे में फोन आता है। पुलिस बताती है कि वो लड़के जिन्होंने कहा था कि उसके पापा ने नाबालिगों को शराब बेची, अब अपना बयान बदल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि उसके पापा ने उनकी आईडी चेक नहीं की और जब उन्होंने शिकायत की तो उसने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन में ही एक लड़के को पीट दिया। हुमिन जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब उसके पापा पुलिस लॉकअप में होते हैं। उसे वही लड़के हंसते हुए दिखते हैं और वो उनका पीछा करता है। गुस्से में आकर हुमिन उन पर हमला कर देता है। तभी बैगजिन का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो नहीं चाहता कि हुमिन ऐसा करे। बैगजिन कहता है कि वो उसके दोस्तों और पापा को तभी छोड़ेगा जब हुमिन यूनियन में शामिल हो जाएगा। इधर सी यून घर आता है और देखता है कि उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। उन्हें पता चल चुका होता है कि सी यून ट्यूशन क्लास नहीं जा रहा और उसके चेहरे की चोटें देखकर वो और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। सी यून की माँ उसे विदेश की एक स्कूल में दाखिला दिलवाकर कहती हैं कि अब उसे वहां पढ़ने के लिए जाना होगा। सी यून मना कर देता है और कहता है कि जैसे पहले उन्होंने उसे अकेला छोड़ दिया था, वैसे ही अब भी उसे अकेला छोड़ दें। उसकी माँ रो पड़ती है। वो कहती है कि जो कुछ भी उसके पुराने स्कूल में हुआ उसके लिए वो खुद को दोषी मानती हैं और इसलिए अपने बेटे के लिए परेशान रहती हैं। अब सी यून विदेश जाने के बारे में सोचने लगता है। उधर बैगजिन ह्यूमिन को ब्लैकमेल करता रहता है, कभी उसके दोस्तों तो कभी उसके पापा की सुरक्षा का डर दिखाकर। ह्यूमिन स्कूल जाना बंद कर देता है और अपने पापा से इसी बात पर झगड़ा भी करता है। अपने दोस्तों और परिवार को बचाने के लिए ह्यूमिन आखिरकार यूनियन ज्वाइन करने का फैसला करता है। यूनियन में शामिल होने के बाद उसे पहला काम मिलता है स्योखम स्कूल के टॉप गैंग लीडर गोरिल्ला को यूनियन में शामिल करना। ह्यूमिन उसे एक नाइट क्लब में ढूंढ निकालता है और सिर्फ एक पंच में ही स्योखम स्कूल यूनियन का हिस्सा बन जाता है। ह्यून ताक और जून ताए स्कूल से सी यून का पता निकालते हैं। एक रात पहले वो सी यून के घर आते हैं जब उसे विदेश जाना होता है। वो उसे बाहर बुलाते हैं और आखिरी बार उसके साथ बास्केटबॉल खेलते हैं। सी यून उनसे ह्यूमिन के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि ह्यूमिन कई दिनों से स्कूल नहीं आया है। सी यून परेशान हो जाता है और ह्यूमिन को फोन करता है। ह्यूमिन कहता है कि वो सुनिश्चित करेगा कि सी यून को कुछ ना हो और फिर फोन काट देता है। इसके बाद ह्यूमिन बॉलिंग एली पहुंचता है जहां बैगजिन और बाकी यूनियन के लोग उसका स्वागत करने के लिए पहले से मौजूद होते हैं। अंत में सी यून एयरपोर्ट पर फ्लाइट के लिए इंतजार कर रहा होता है। तभी जून ताए का फोन आता है। जून ताए उसे वो बात कहता है जिसका सी यून लंबे समय से इंतजार कर रहा था। वो कहता है कि ह्यूमिन, ह्यून ताक और सूहो के साथ जो कुछ भी हुआ वो सी यून की गलती नहीं है। इन शब्दों को सुनकर सी यून का मन बदल जाता है और वो विदेश नहीं जाता। सी यून अपने दोस्तों ह्यून ताक और जून ताए से कहता है कि उन्हें ह्यूमिन को वापस लाना ही होगा। उन्हें पता है कि ह्यूमिन यूनियन में शामिल हो गया है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उन लोगों के साथ हुई घटनाओं का गिल्ट है। उधर ह्यूमिन अभी भी बैगजिन का काम कर रहा है। वह एक और स्कूल को जबरदस्ती उनके गैंग में शामिल करवा देता है। बैगजिन उसे इस काम के बदले पैसे देता है। ह्यूमिन के पास पैसे लेने के अलावा कोई चारा नहीं है क्योंकि उसके पापा को पुलिस स्टेशन में फाइन भरना है। ह्यूमिन को याद आता है कि जब वह छोटा था और उसने बैगजिन को लड़ना सिखाया था तब वह इतना बुरा इंसान नहीं था, लेकिन अब वह बहुत बदल गया है। इसी बीच सी यून और उसके दोस्त ह्यूमिन के घर पहुंचते हैं। ह्यूमिन के पापा उस पर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वह एक निकम्मा है, ठीक अपनी माँ की तरह जो कभी उनकी बात नहीं सुनती थी।
सी यून इसका विरोध करता है। वह कहता है कि हुमिन बहुत अच्छा इंसान है जो अपने दोस्तों की परवाह करता है, स्कूल में सबके साथ अच्छे से रहता है, और अगर उसके पापा को वह बेकार लगता है तो शायद गलती उनके नजरिए में है। यह सुनकर हुमिन का पापा उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद लड़के हुमिन को ढूंढना जारी रखते हैं। अब वे ह्योमान से पूछते हैं। वह उन्हें यूनियन के बारे में और जानकारी देता है। उसे पता है कि बैकजिन और यूनियन गैंग असल में सीईओ चोई के लिए काम करते हैं। ये वही गैंग लीडर है जिसके पास वह बॉलिंग एली है जिसे बैकजिन संभालता है, और साथ ही एक मोटरसाइकिल कंपनी जो डेसुंग कंस्ट्रक्शन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बॉलिंग एली असल में एक दिखावा है जहां पैसे की हेराफेरी, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बैकजिन ने यूनियन गैंग इसलिए बनाया ताकि स्कूल के लड़कों को अपने अधीन लाकर उनसे काम करवा सके। ये लड़के बॉलिंग एली में कानूनी तौर पर पार्ट टाइम नौकरी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर चोई के गलत कामों में लगे रहते हैं। यूनियन गैंग मोटरसाइकिल चुराता है। वे इन चोरी की गई बाइक्स को डेसुंग कंस्ट्रक्शन में ले जाकर नई बाइक की तरह तैयार करते हैं और फिर इन्हें ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। कुछ समय बाद यूनियन गैंग इन्हीं बेची गई बाइक्स को दोबारा चुरा लेता है, फिर से उनमें नया पेंट और नंबर प्लेट लगाता है और दोबारा बेच देता है। इस धंधे से बहुत सारा पैसा आता है जिसे बैकजिन बॉलिंग एली के जरिए साफ करता है। यूनियन गैंग के लड़के सिर्फ पैसों के लिए ही वहां नहीं रहते, बल्कि सीईओ चोई उनके सारे अपराधों का रिकॉर्ड रखता है जिससे वे डरते हैं। सी यून अब तय करता है कि वह बैकजिन से सीधे बात करेगा। वह ह्यून ताक और जून ताय से कहता है कि जब तक उसकी खबर ना आए तब तक कोई कदम न उठाए। वह बैकजिन को ढूंढते हुए बॉलिंग एली पहुंचता है और देर रात तक इंतजार करता है। इसी बीच ह्यून ताक और जून ताय उसकी बात नहीं मानते और चुपके से डेसुंग कंस्ट्रक्शन में घुसपैठ कर लेते हैं। बॉलिंग एली में बैकजिन लौटता है और देखता है कि सी यून उसका इंतजार कर रहा है। सी यून उससे हुमिन के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि वह हुमिन के पीछे क्यों पड़ा है। सी यून सोचता है कि हुमिन ही एकमात्र इंसान है जो बैकजिन को अच्छे से जानता है और इसी डर की वजह से वह उसे अपने पास रखना चाहता है और काबू में रखना चाहता है। सी यून यह भी कहता है कि बैकजिन शायद हुमिन को अपना एकमात्र दोस्त मानता है, लेकिन सवाल उठाता है कि क्या हुमिन भी वैसा ही महसूस करता है। बैकजिन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेता है। फिर बैकजिन सी यून को डेसुंग कंस्ट्रक्शन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। इसमें दिखता है कि जब ह्यून ताक और जून ताय हुमिन को नहीं ढूंढ पाए तो वे डॉक्यूमेंट्स रूम में घुस गए ताकि बैकजिन के अपराधों की रजिस्टर ढूंढ सकें, लेकिन बैकजिन पहले से ही यूनियन गैंग के लड़कों को वहां भेज चुका था। सी यून को गुस्सा आता है और वह आसपास के हथियार उठाकर बैकजिन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी हुमिन वहां पहुंचता है और सी यून को वहां से खींचकर बाहर निकाल लेता है। सी यून उसे बताता है कि ह्यून ताक और जून ताय की हालत बुरी है। हुमिन उससे कहता है कि वह पहले वहां से निकल जाए। उस दिन पहले बैकजिन ने हुमिन को एक मोटरसाइकिल चुराने भेजा था, लेकिन हुमिन खाली हाथ लौटता है। वह बैकजिन से कहता है कि वह अब उसके लिए काम नहीं करेगा। वह कहता है कि बैकजिन उसके लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन वे अब वैसे इंसान नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। हुमिन साफ कहता है कि वह अब कभी उसका दोस्त नहीं बनेगा और बैकजिन को उससे दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बैकजिन उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन साफ हो जाता है कि अब हुमिन की रिफ्लेक्सेस ज्यादा तेज हैं। हुमिन उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वहां से चला जाता है। डेसुंग कंस्ट्रक्शन में ह्यून ताक और जून ताय को चोरी की गई बाइक्स का लेजर मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकलें, यूनियन गैंग आ जाता है। ह्यून ताक बहुत से गैंग मेंबर्स जैसे डोंग हा और सियोंग मॉक से लड़ाई करता है। जून ताय भी अच्छा फाइटर साबित होता है। वह ह्यून ताक की मदद करता है और वे दोनों किसी तरह भाग निकलते हैं। यूनियन गैंग उनका पीछा करता है। अंत में सी यून को अस्पताल से फोन आता है। उसे बताया जाता है कि सू हो की हालत बहुत नाजुक है और नर्सें उसके गार्जियन से संपर्क नहीं कर पा रही हैं। सी यून यह सुनकर घबरा जाता है और सड़क पार करते समय ध्यान नहीं देता। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा होता है और एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी ओर आता है। इधर यूनियन गैंग ह्यून ताक और जुन ताय का पीछा कर रही होती है। दोनों एक ट्रक के नीचे छिप जाते हैं और सोचते हैं कि अब खतरा टल गया है, लेकिन सियोंग मॉक और डोंग हा उन्हें ढूंढ लेते हैं। वे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने वाले लड़के ज्यादा ताकतवर होते हैं। तभी हुमिन आकर उनकी मदद करता है। वह सियोंग मॉक और डोंग हा को आसानी से हरा देता है, जबकि उसे एक बाइक वाले ने सिर पर जोर से मारा होता है। गुस्से में आकर हुमिन डोंग हा का गला दबा देता है और उसे लगभग मार ही डालता है। उसी वक्त जुन ताय को सी यून के एक्सीडेंट की खबर मिलती है और वो सब जल्दी अस्पताल भागते हैं। सी यून अपनी माँ के साथ आईसीयू में होता है। सब बाहर खड़े होकर हालचाल का इंतजार करते हैं। सी यून की माँ उन्हें बताती है कि उसकी हालत अब स्थिर है और साथ ही यह भी कहती हैं कि वे सब उसके बेटे से दूर रहें। इस बीच यूनियन गैंग को लेजर की कॉपी वापस मिल जाती है, लेकिन एक पेज गायब होता है। बैकजिन उन्हें वह पेज ढूंढ कर लाने को कहता है। अगली सुबह हुमिन घर लौटता है तो देखता है कि उसके पापा नाश्ता बना रहे हैं। वे उसे
साथ खाने के लिए बुलाते हैं और बताते हैं कि उसके दोस्त मिलने आए थे। वे सोचते हैं कि हुमिन को अच्छे दोस्त मिल गए हैं और उसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये बातें सुनकर हुमिन को बहुत पछतावा होता है और वो रो पड़ता है। दूसरी ओर झुनताए उस गायब पेज को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन जल्दी ही समझ जाता है कि पुलिस इस मामले में कुछ नहीं करेगी। वह बाहर निकलता है और बाहर उसे यूनियन गैंग के कुछ और सदस्य मिलते हैं। वे उसे पकड़कर एक गोदाम में ले जाते हैं, जहां वे उसे मिलकर मारते हैं। ये सब बेगजिन के कहने पर हो रहा होता है। बेगजिन कॉल करके झुनताए से बात करता है। वह कहता है कि एक कागज का टुकड़ा उन्हें नहीं गिरा सकता, लेकिन झुनताए जवाब देता है कि फिर वह इतना परेशान क्यों है। बेगजिन कहता है कि झुनताए अपने फोन से वो पेज का फोटो डिलीट कर दे। तब झुनताए एक शर्त रखता है, वो तभी डिलीट करेगा जब बेगजिन उसके दोस्तों को छोड़ देगा। बेगजिन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि झुनताए को तो वैसे भी वहीं मर जाना है। गैंग वाले उसे लगातार पीटते हैं, लेकिन झुनताए हार नहीं मानता। इसी बीच पास वाले कमरे में सो रहा सियोंग जे शोर से उठ जाता है। वह झुनताए की दोस्ती और उसके हौसले से प्रभावित होता है और उसकी मदद करने का फैसला करता है। वह यूनियन गैंग के लोगों को अकेले ही हरा देता है और हुमिन और ह्यून ताक को कॉल करके बुला लेता है। सियोंग जे ह्यूमिन से पूछता है कि क्या वह यूनजांग हाई का लीडर है, लेकिन उसे लगता है कि असली लीडर शायद झुनताए है और शायद सी यून भी। सियोंग जे यूनजांग के बच्चों में दिलचस्पी लेने लगता है। इसके बाद सीईओ चोई बॉलिंग एली में जल्दी आता है। वह यूनियन गैंग के लोगों की पिटाई करवाता है, क्योंकि उन्होंने उसका सम्मान नहीं किया था। वह उन्हें याद दिलाता है कि वही लीडर है और वह बेगजिन को कभी भी हटा सकता है। अगर वह वापस आया तो बेगजिन का अंत तय है। अगले दिन हुमिन योइल हाई स्कूल आता है और माइक से बेगजिन को खुलेआम लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। वह कहता है कि बेगजिन एक तारीख तय करे। अगर यूनजांग हाई जीतती है तो यूनियन को खत्म करना होगा। हुमिन ह्यून ताक को कॉल करके कहता है कि स्कूल में सबको बता दो कि यूनजांग हाई अब यूनियन से भिड़ने वाली है। यूनजांग के सारे दोस्त डर भी जाते हैं और उत्साहित भी हो जाते हैं। बाद में हुमिन अस्पताल में सी यून से मिलने आता है। वह कमरे के बाहर खड़ा होकर माफी मांगता है, सी यून से और बेगजिन के लिए भी। सी यून की माँ आती हैं और उसे अंदर बुलाती हैं। वह बताती हैं कि डॉक्टरों ने कहा है कि सी यून अब ठीक है। एक्सीडेंट बड़ा नहीं था, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम प्रभावित हुआ है, इसलिए उसका शरीर अब आराम कर रहा है। सी यून की सोच अभी भी बीते समय में फंसी है, जहां वे बॉक्सिंग रिंग में बेओक्सन से लड़ रहा होता है, जो उसे पीछे खींच रहा होता है। लेकिन फिर सी यून ठान लेता है कि अब उसे उठना है और अपने नए दोस्तों और सूहो के पास लौटना है। वह जागता है और सबसे पहले सूहो को देखना चाहता है। हुमिन उसे रोकता है और बताता है कि सूहो ठीक है। नर्सों ने उसकी दादी को बुला लिया है और अब सूहो की हालत भी स्थिर है। अब वह अपने नए दोस्तों के लिए वही करना चाहता है जो कभी सूहो ने उसके लिए किया था। फिर वह लॉबी में अपने दोस्तों से बात करता है। वे बात को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सी योन जानना चाहता है कि वे बेगजिन के बारे में क्या कर रहे हैं। हुमिन, जून ताए और ह्यून ताक अस्पताल से छुट्टी लेकर आए सी योन को लड़ाई की पूरी जानकारी देते हैं। सी योन को लगता है कि चूंकि उनकी संख्या कम है तो उन्हें जीतने के लिए कोई और योजना बनानी चाहिए। यूनजांग और यूनियन के बीच की लड़ाई बहुत जरूरी है और यूनजांग इसे हार नहीं सकता। सी यून सोचता है कि अगर वो यूनियन के लोगों को आपस में बांट सकें तो मुकाबला बराबरी का हो सकता है। उन्हें पहले ह्योमान से पता चला था कि यूनियन के लोग बैगजिन की वफादारी में नहीं बल्कि पैसे के लिए उसके साथ हैं। सीयून को लगता है कि अगर पैसा उन्हें एक साथ ला सकता है तो वही पैसा उन्हें अलग भी कर सकता है। सीयून मदद के लिए सियोंगजे के पास जाता है। सियोंगजे यूनियन का एकमात्र ऐसा सदस्य है जिस पर बैगजिन भरोसा करता था। सीयून उसे मना लेता है कि वह उन्हें यूनियन के सीक्रेट बैंक अकाउंट की डिटेल्स भेज दे। फिर सीयून और ह्योमान मिलकर वो डिटेल्स यूनियन के बाकी सदस्यों को लीक कर देते हैं। इससे पता चलता है कि बैगजिन चुपचाप उनके पैसे चुरा रहा था और अब तक कुल 79 लाख वॉन से भी ज्यादा निकाल चुका है। ये खबर तेजी से फैलती है और यूनियन के कई सदस्य लड़ाई में शामिल न होने का फैसला कर लेते हैं। हालांकि अब यूनियन के लोग कम हो गए हैं, फिर भी सीयून को लगता है कि बैगजिन शायद फिर भी जीत जाए, इसलिए वह और हुमिन एक और प्लान बनाते हैं। अगर लड़ाई के दौरान बैगजिन हुमिन को हरा देता है तो सीयून खुद आगे बढ़ेगा और जितना हो सके लड़ाई को खींचेगा ताकि हुमिन को उठने का समय मिल सके। सीयून जानता था कि वह बैगजिन को हरा नहीं सकता, लेकिन उसका धैर्य हुमिन को फिर से खड़ा होने का मौका दे सकता है। इस प्लान के लिए जरूरी था कि हुमिन फिर से खड़ा हो जाए। सीयून को सियोंगजे का मैसेज आता है कि बैगजिन के बॉलिंग एली में न होने का फायदा उठाकर और सबूत इकट्ठा किए जा सकते हैं। सीयून उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है और लड़ाई से पहले
पहले वह सियोंग जे से मिलने चला जाता है, लेकिन यह एक जाल था। सियोंग जे ने उसे लड़ाई से दूर रखने और बॉलिंग एली में फंसाने की योजना बनाई थी, मगर जून ताए सी यून को वापस लाने के लिए बॉलिंग एली चला जाता है। वह वहां यूनियन के उस सदस्य से लड़ता है जो सी यून को बंद करके रख रहा था। सी यून उस आदमी को हराकर बाहर निकलता है, लेकिन जून ताए इस लड़ाई में घायल हो जाता है। वह सी यून से कहता है कि उसे छोड़ दो और यून जांग हाई की इज्जत बचाने के लिए लड़ाई में शामिल हो जाओ। ह्यो मान और उसके दोस्त यून जांग हाई के कई छात्रों के साथ लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। यूनियन के लोग ज्यादा स्किल्ड होते हैं, लेकिन यून जांग के लड़के डटे रहते हैं और उन्हें रोकते रहते हैं। ह्यून ताक और डोंगहा की आमने सामने की लड़ाई होती है। डोंगहा जूडो का मास्टर है और पहले भी हर बार ह्यून ताक को हरा चुका है, लेकिन ह्यून ताक की ताकत उसकी सहनशीलता है। वह बार बार गिरता है और फिर उठता है। आखिर में वो डोंगहा को नॉकआउट कर देता है। फिर मुख्य लड़ाई होती है बैगजिन और हुमिन के बीच। दोनों बराबरी के होते हैं, लेकिन एक समय आता है जब बैगजिन हुमिन को हरा देता है और उसे गिरा देता है। लड़ाई रुक जाती है क्योंकि शर्त यही थी कि बैगजिन और हुमिन के बीच जो जीतेगा वही विजेता होगा। ऐसा लगता है कि यूनियन जीत गया है। बैगजिन ऐलान करता है कि अब से यून जांग यूनियन के अधीन रहेगा जब तक कोई और आकर उससे नहीं लड़ता। ह्यून ताक आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन तभी सी यून आ जाता है। ये लड़ाई असल में लड़ाई कम और बैगजिन की पिटाई ज्यादा होती है। वह सी यून को बुरी तरह मारता है, लेकिन सी यून का लक्ष्य होता है बैगजिन की टांग पर चोट पहुंचाना। वह बार बार उठता है और मार खाता है, लेकिन हार नहीं मानता। बैगजिन को लगने लगता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। सी यून के हाथ पैर टूट चुके होते हैं, फिर भी वो हार नहीं मानता। साफ दिखता है कि बैगजिन जीत जाएगा, लेकिन तभी हुमिन दोबारा खड़ा होता है और लड़ाई को खत्म कर देता है। वह ऐलान करता है कि अब से यूनियन का अस्तित्व खत्म हो गया है। यूनजांग हाई के सारे छात्र खुशी से जश्न मनाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। बैगजिन जमीन पर गिरा रहता है, उठ भी नहीं पाता। यूनजांग हाई की जिंदगी वापस सामान्य हो जाती है। ह्यो मान, जो पहले स्कूल का गुंडा था, अब स्कूल का प्रेसिडेंट बन जाता है। सी यून अपने दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है। सी यून बताता है कि किसी को नहीं पता कि बैगजिन अब कहाँ है। उसकी कोई खबर नहीं है। वह सोचता है कि शायद बैगजिन को गणित के उस सवाल का सही जवाब मिल गया हो, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। एपिसोड के आखिरी सीन में सी यून को एक फोन कॉल आता है और सब लोग अस्पताल भागते हैं। चौंकाने वाले ट्विस्ट में सूहो कोमा से बाहर आ जाता है। वह सी यून को पहचान लेता है और खुश होता है कि सी यून के अब दोस्त हैं और वह एक अच्छा जीवन जी रहा है। एपिलॉग में मिस्टर चोई सियोंग जे को बैगजिन की जगह लेने का ऑफर देते हैं, लेकिन सियोंग जे मना कर देता है और बैगजिन के बारे में पूछता है। फाइनल सीन में हुमिन बैगजिन के जनाजे में रोता हुआ दिखाया जाता है।